तो फ्रेंड्स आज जानने की कोशिश करेंगे कि मैंने अपने किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में, छत में, यहाँ पर एक नीले ड्रम में, जिसको मैंने लंबाई में काट कर उसमें मिट्टी भर के अच्छे से उसकी मिट्टी बनाकर और मैंने उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां लगाई हुई हैं। मैंने इनके लिए क्या क्या किया, मैंने कैसे इनको लगाया था, किस मौसम में लगाया था, कौन सी खाद मैंने इनको दी, मैंने इनको कितनी धूप में रखा, मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी नई कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उसके केयर टिप्स जान पाएँ। मैं अपनी इन हरे पत्तेदार सब्जियों की 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। मैंने इनको अक्टूबर मंथ में लगाया था और मैं अभी तक इनसे 3-4 बार हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ। तो आज मैं दोबारा लगाने वाली हूँ पालक का अपना सेकंड बैच। पालक के बीज कुछ इस तरीके के होते हैं। बीज आपको अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। किसी भी नर्सरी से अगर आप बीज लाएँ तो आप अच्छी क्वालिटी के ही बीज लाएँ। पुराने बीज बिल्कुल ना लाएँ, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके लाएँ। पुराने बीज जर्मिनेट नहीं होते, आप बिल्कुल फ्रेश बीज ही उनसे लेकर आएँ। तो मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पर गोभी के बीज लगाए हुए थे, लेकिन इस ग्रो बैग में जगह काफ़ी बची हुई है, तो यहाँ पर अभी भी मेरे पालक के बीज लग सकते हैं। क्योंकि मैं मल्टी फार्मिंग करती हूँ, जगह कम है मेरे पास और कंटेनर की भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्या करती हूँ, एक ही कंटेनर में कई तरीके के सब्जियों वाले पौधे लगा देती हूँ। मैंने इस बड़े ग्रो बैग में, जो कि 24 बाई 8 इंच का ग्रो बैग है, जिसकी लंबाई और गहराई उसकी 8 इंच है और चौड़ाई इसकी 24 इंच है, तो मैंने इसमें अपने पालक के बीज भी लगा दिए। मैंने इस तरीके से बीजों को हल्के हाथ से स्प्रिंकलर करके पूरे ग्रो बैग में, अब उसको मैंने हल्की मिट्टी से ढक देना है। बिल्कुल हल्की मिट्टी से आपको इनको ढकना है। बहुत मोटी लेयर आपको इसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप मोटी लेयर से इसको बीजों को ढक देंगे तो आपके जो बीज हैं अंदर सड़ जाते हैं। पानी की जो मात्रा है आपको उतनी ही रखनी है कि बस मिट्टी में नमी बनी रहे। मिट्टी अगर बिल्कुल गीली गच्ची एकदम कीचड़ की तरह रहेगी तो बीज आपके जर्मिनेट नहीं होंगे। मिट्टी बनाने के लिए आपको लेना है इसमें 50% गार्डन सॉइल, 40% आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाइए और 10% आप इसमें रेत ज़रूर मिलाइए, क्योंकि रेत जो होता है वो हमारे ड्रेनेज का काम करता है। ड्रेनेज को, पानी को जमा नहीं होने देता, ग्रो बैग में पानी को तुरंत बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से आप अपनी मिट्टी तैयार करिए। मिट्टी तैयार होने के बाद आप अपने इसमें बीज लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप इसको हल्की मिट्टी से ही ढक दीजिए, जिनकी मुश्किल से मुश्किल आपको उस पर आधे से 1 सेंटीमीटर की ही मिट्टी उसके ऊपर डालनी है। हल्के हल्के बीज अगर दिख भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 से 15 दिन में ही आपके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट होने के बाद आप इस तरीके से अपने पौधों से, हरी पत्तेदार सब्जियों से इस तरीके से आप प्रूनिंग करके अपनी हरी पत्तेदार सब्जियों की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। जड़ से आपको उनको नहीं उखाड़ना, सिर्फ आपको उनके पत्तों की प्रूनिंग करनी है, क्योंकि इससे हमें कई बार हार्वेस्टिंग लेनी है। अगर आप जड़ से उखाड़ देंगे हार्वेस्टिंग के लिए तो आपको नेक्स्ट हार्वेस्ट नहीं मिलेगी। तो आपको जब भी इसे हार्वेस्टिंग करनी हो तो आपको इस तरीके से इनसे पत्तों की ही प्रूनिंग करनी है, पूरी जड़ से इनको नहीं उखाड़ना। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करेंगे, कटाई छटाई करके इनसे हार्वेस्ट लेंगे, तो आपको अगली हार्वेस्ट उससे दुगनी मिलती है। और अगला जो टिप है, आपको ये ध्यान रखना है कि हर 15 दिन में आप इनके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, क्योंकि नीम ऑयल जो होता है वो इनको कीड़ों से बचाता है, फंगस से बचाता है। वो नीम ऑयल स्प्रे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनको हम खाते हैं तो ये वो केमिकल हमारी बॉडी में जाता है। आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर अच्छे से आधा घंटा, पानी आधा रह जाए तो उसको छान के किसी स्प्रे बोतल में भर के उसका भी आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा पेस्टिसाइड बन जाता है। जब आपके पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो जब वो 4 या 5 इंच के हो जाएं, मिनिमम 15 दिन के हो जाएं, उस टाइम पे आप उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन सा देना है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। मैंने किचन वेस्ट से एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के वीडियो डाला हुआ है। मैं वही लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों में यूज़ करती हूँ। चाहे तो आप इस टाइम पे, जब हमारा अक्टूबर से फरवरी का मंथ होता है, उस टाइम पे आप इनको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, क्योंकि वो गर्म होता है। इस टाइम पे ठंड में इन पत्तों को बचाता है। तो आप अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करके और भी ज़्यादा हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बनाना चाहते तो वर्मी कंपोस्ट का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बन सकता है। वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी अपने 1 लीटर पानी में डाल के उसको 5 लीटर पानी में मिला के आप अपने पौधों में दीजिए। आपके पौधों की ग्रोथ डबल हो जाती है।
अगली चीज़ आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है कि हरी पत्तेदार सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा धूप में रखने की ज़रूरत होती है। विंटर्स में, स्पेशली विंटर में आप इनको कम से कम दिन की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर दें। 6 से 8 घंटे की इसको धूप ज़रूर दें। जितनी ज़्यादा धूप आप देंगे आपको उतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी आप पत्तेदार सब्जियां लगाते हैं तो आप उनको बैचेस के अकॉर्डिंग लगाइए। जैसे एक बैच आपने आज लगाया है तो अगला बैच आप 30 दिन बाद लगाइए, ताकि उनसे रेगुलर हार्वेस्टिंग मिल सके आपको। क्योंकि जब हम हरे पत्तेदार सब्जियों से हार्वेस्टिंग लेते हैं तो वो हमें 5 से 6 बार हार्वेस्ट देती हैं, इसके बाद वो हार्वेस्टिंग नहीं देती। तो जब तक आपका फर्स्ट बैच एक्सपायर हो जाएगा, आपका सेकंड बैच आपको हार्वेस्ट देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ग्रो बैग में, कंटेनर्स में हरी पत्तेदार सब्जियां लगा सकते हैं। देखिए मैंने भी यहाँ पर अक्टूबर के महीने में लगाया था तो मुझे 100% रिजल्ट मिला था। आप भी अगर इसी तरीके से लगाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस धूप, पानी, मिट्टी, हर चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।